तो अरबिया किस स्कूल की हो? अच्छा गर्ल्स में। अच्छा ठीक है। कुछ पढ़ा है अभी? कुछ नहीं पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं। चलो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। कितना खुश हो गया वो। ठीक है। लिख लो 2 लाइन। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स It is a branch of physics which deals with motion without going into details. Which deals with, अभी समझाता हूँ, लिख लो. Which deals with motion without going into details. Without going into details about cause of motion. ठीक है, about cause of motion. हाँ वही सही है. तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि मुझे ये नहीं जानना है कि गाड़ी कैसे चल रही है, कौन चला रहा है. मुझे क्या देखना है कि गाड़ी चल रही है और क्या कर रही है, उसमें क्या हो रहा है. ठीक है ना. ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है या दुनिया है उसी को देख के मैं साइंस के डिसीजन लेता हूँ. बाकी जो वजह किस में हम जाके ढूंढते हैं, डायनेमिक्स में, वो अभी मेरा पार्ट नहीं. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. क्या लिखा हाँ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन विदाउट गोइंग इनटू. कोई डिटेल में नहीं जाना है मुझे, कैसे कौन चला रहा है मुझसे नहीं मतलब है. ठीक है. मैं सिर्फ मोशन को देखूंगा. स्पीड में है, स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, रुक रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है, डी एक्सेलरेशन आ रहा है. बात समझ में आई ना. इस पे मुझे बात करना है. दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड काइनेमेटिक्स. ठीक है. चलो और इसको कैटेगराइज कर लेते हैं. तो भैया आप लिखो, इसको बनाइए. रेक्टिलिनियर मोशन पहला क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन. दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन. ये भी पढ़ेंगे हम लोग हौले हौले से. थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यार, उस दिन आ नहीं रहा था उसमें. ठीक है ना. पढ़ने में आ रहा है थोड़ा. इसको एक मिनट, उसमें ना नहीं दिखता है. अब सही है. रेक्टिलिनियर मोशन सही है. तो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन. ऐसे देखूंगा सीधा सीधा चल रही है, मतलब ज़मीन पे जो हो रहा होता है. ठीक है. दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन. तीसरा क्या है तुम्हारा? रिलेटिव मोशन. क्या? सही है. चलो अब हेडिंग डालो रेस्ट एंड मोशन. ये सब पढ़ना है और यही सब सबको परेशान करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे. रेस्ट एंड मोशन. ठीक. चलो भैया रेस्ट बता दो और मोशन क्या होता है. ये सही है, मिटा दिया मैंने. मिटाया नहीं मतलब, अगर बताना. अब क्या पढ़ने जा रहा हूँ तो बता, कोई बताए भैया रेस्ट क्या होता है. बॉडी में एकदम मूवमेंट ना हो तो वो क्या है? रेस्ट है. और मोशन क्या है? जिसमें मूवमेंट और मोशन है. ये एकदम गलत है. क्या?
समझाओ, सब्जी वाला ना समझ पाएगा बाहर, सब्जी वाले समझाना है, मुझे बता मैं समझा लूँगा। तो डायरेक्शन चेंज होता तो क्या हो जाता है? पहली बात तो ये एकदम मतलब बहुत ही गंदी क्या नाम है डिफिनीशन है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रेस्ट पे है, और चल रही है तो भाई अर्थ तो चल रही है बहुत तेज़ी से, मैंने सुना है पर सेकंड कितने किलोमीटर घूम जाती है, और तुम तो कह रहे हो तुम रेस्ट पे हो। क्या ये बात फिट नहीं बैठी, सामान नहीं बिकेगा, कस्टमर ने चोरी पकड़ ली। सराउंडिंग का ऑब्जर्व कर रही होती है यार। मेरे अब मैं बता रहा हूँ, ट्रेन में मेरे सामने एक बंदा बैठा है और एक बंदा कहाँ है, प्लेटफॉर्म पे। बात समझे? तो प्लेटफॉर्म वाले के रिस्पेक्ट में तो मैं लखनऊ पहुँच गया, और सामने वाला बैठ के पका रहा है मुझे, बात कर रहा है तब से, उसकी बात सुन रहा हूँ मैं, तो वो क्या वहीं बैठा है, वहीं बैठा है, वहीं बैठा है, वहीं बैठा है, वहीं बैठा है। तो मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है? मेरे रिस्पेक्ट में नहीं, जो उस पर था, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म पे था, प्लेटफॉर्म वाले के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर गया हूँ या वो बंदा मूव कर गया है। भाई प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा था और यहाँ पे बोगी में दो लोग एक दूसरे से टाइम काट रहे थे लंबी लंबी, ऐसा वैसा। ये क्या देख रहा है? जब ट्रेन चली तो ये भाई साहब जो सी थे वो ये बता रहे हैं कि भैया जो मेरा दोस्त है सर बिछड़ गया मुझसे, दूर चला गया, लखनऊ पहुंच गया। और ये भाई साहब परेशान हो रहे भी सही है कि बहुत ही टॉकेटिव टाइप के इंसान है मेरी तरह। तो ए भाई साहब क्या हो गए, इनसे बहुत परेशान हो गए, कह रहे यार रेस्ट में मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, हर चीज़ रिस्पेक्ट में है। मैं अगर लंबा हूँ तो किसी के रिस्पेक्ट में लंबा हूँ ना, लेकिन अमिताभ बच्चन से क्या हूँ मैं छोटा हूँ, लेकिन आमिर खान से लंबा हूँ। हर चीज़ रिलेटिव में है इस दुनिया में, हर चीज़। अगर हम होते एक ही इंसान इस दुनिया में तो सब कुछ सही होता। आपको मालूम ही नहीं होता पेन क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं होता हैप्पीनेस क्या होती है। हर चीज़ क्या है, रिलेटिव है। क्योंकि लोग दुखी हैं इसलिए आप क्या हैं, सुखी हैं। बात समझे? या कुछ लोग सुखी हैं इसलिए आप दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं इसलिए आप सुखी हैं। बात समझे? ये बात समझे भाई? इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, बी पहुंच गया, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस में, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। क्या जो बात तुम कह रहे थे सबसे अच्छा आंसर किया हितेश ने, अब तक ट्राई किया उसने, कम से कम ट्राई तो करो भाई। ठीक है, ये क्लियर है। अभी जैसे कि अर्थ क्या बताओ, अर्थ बहुत तेजी घूम रही है ना, तो हम सब उस पर तेजी घूम रहे हैं, लेकिन हम सब इस वक्त एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होती है तो कहा जाएगा ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। और कोई भी बंदा एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। अभी चोर भाग रहा है, पुलिस जाके बगल में खड़ी हो जाती है, या मेरा दोस्त साइकिल से होता है ना बगल में, जब बात करता हूँ मैं कोचिंग आता था तो मम्मी की नज़र में दोनों लोग जा रहे हैं मोशन में, लेकिन मेरे नज़र में क्या है, वो रेस्ट में है, तभी तो बात कर पा रहा हूँ भाई। तुम भी ट्रेन से जा रहे, बगल वाली ट्रेन से आ रही, दोनों के बीच बात हो रही है, दोनों उसमें क्या नाम है, तो दोनों ट्रेन क्या आ गई हैं, एक दूसरे के बिल्कुल वेलोसिटी बराबर हो गई है। नहीं तो जैसी वेलोसिटी का फर्क आएगा, एक आगे एक पीछे, वहाँ समझे ना। इसका मतलब है रेस्ट एंड मोशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, बकवास चीज़ है। जो चीज़ भाई एब्सोल्यूट थोड़ी है, ना कोई चीज़ रेस्ट में है, ना कोई चीज़ रेफरेंस में है। रेफरेंस में मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या थी, छूट गई मेरी ट्रेन, मैं भागा, मैंने पकड़ लिया, अब ट्रेन क्या हो गई मेरे रिस्पेक्ट में, किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। और जब तक छूट रही थी तब क्या, जब मैं खड़ा होकर देख रहा था मोशन में। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, एब्सोल्यूट सब क्या चीज़ है, रिलेटिव है। जैसे ज़्यादातर चीज़ें जो अभी तक ऑब्जर्व की मैंने, क्या है, रिलेटिव है। तुम बोर हो रहे हो क्योंकि कुछ लोग फन कर रहे हैं फन गाँव में, बात समझे ना, क्योंकि आपको मालूम है कि फ़न क्या चीज़ होती है। जानवर कभी बोर होते हैं क्योंकि उनके पास उतनी अकल ही नहीं है, बात समझे, या होगी, साइंस हो सकता है फ्यूचर में कहे कि हमसे ज़्यादा अकल होती है, फिलहाल तो नहीं लगता। ठीक है, ये क्लियर, चलो लिख लो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के अंडर राइट अंडर द हेडिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन पहला क्या लिखोगे, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। ये बात समझ में आई? दोनों हाथ से ताली बजती है।
इट मेक्स 2 फॉर अ टैंगो। ठीक है, क्या हुआ, किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी भी है। अगर ऑब्जर्वर भी मूव करने लगेगा तो जो चीज़ उसके लिए रेस्ट में थी कभी मोशन में भी आ सकती है, बात समझे, आ जाएगी, और जो चीज़ मोशन में थी वो रेस्ट में हो जाएगी। आप अभी ट्रेन पे जब चल रहे थे तो ट्रेन क्या थी आपके रिस्पेक्ट में, रेस्ट पे थी। अब तुम उतर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए और ट्रेन चलने लगी, ट्रेन अब किस में आ गई, मोशन में। अभी हम लोग अर्थ से चिपके हुए हैं तो क्या है, अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अभी मैं हवा में चले जाऊंगा तो मैं क्या नाम है, जब जाके देखूंगा तो अर्थ घूम रही है सर्कुलर मोशन में, बात समझ में आई ना। तो सब कुछ धोखा है, मिराज रेस्ट मोशन, आपको सब झूठ बताया जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, जैसे कितनी बढ़िया से बात है, मैंने मुझे मालूम तो पक्का गलत बताओगे सर जो चीज़ रुकी हुई है वो रेस्ट में है, जो चल रही है वो मोशन में है। मतलब जिसका नाम यहाँ पे माइकल होता है वो दूसरे कंट्री में जाके कुछ और हो जाता है, राजू हो जाता है। यही तो बात है ना, मोशन भाई मतलब जैसे इसको नाम से जोड़िए आप तो उसका नाम क्या हो रहा है, नाम ही बदल जा रहा है ना भाई। रेस और मोशन चेंज हो जा रहे हैं, जो रेस में था वो मोशन में, जो डेड है वो जिंदा हो गया, अलाइव हो गया, जो अलाइव है वो डेड हो गया। ये सही है, मतलब अगर रेस एब्सोल्यूट चीज़ होती तो हर जगह से जहाँ से भी देखते क्या होता, रेस्ट ही रहता। बात समझ में आई, क्लियर, लिख लिया क्या, किसकी प्रॉपर्टी, अगर पूछा जाए रेस्ट और मोशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ऐसे ही फंसा देगा नीट में, अब बोर्ड में फंसाएगा, NAP आ रही ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 90% के ऊपर जाने में पसीने छूट जाएंगे, इसी साल छूट गए थे, क्योंकि अब एप्लीकेशन इसी तरह समझ के नहीं पढ़ोगे तो डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, वो छट जाएंगे दुनिया से। जो कॉन्सेप्ट, बहुत थोड़ी सी टफ बात कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करेंगे वो अंदर बैठ के ऑफिस में कर रहे होंगे, और जो नहीं होंगे, जो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे उनकी लाइफ भी सेट हो जाती है, लेकिन वो दूसरा थोड़ा नीचे होंगे, ये सर कर रहे होंगे। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप जब हाईएस्ट लेवल पहुंच सकते हो तो मतलब क्यों मीडियोकर चीज़ क्यों एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ये क्लियर अभी, हाँ बताओ। और मतलब दोनों सेम वेलोसिटी पे, तो दोनों रेस्ट में, ठीक है सर, बट एक जना ब्रेक मार के रुक गया, तो जो साइकिल चला उसके नजर में क्या है, रेस्ट पे मोशन, क्या, फिर से बोलो, फिर से जो लास्ट वाला बोले। सर दो चला है साइकिल, एक ने ब्रेक मार दी, एक ने ब्रेक मार दी, हाँ सर, जो साइकिल चला है उसके नजर में क्या, वो रेस्ट पे या मोशन में, जो रुक गया है वो मोशन में। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि दो लोग चल रहे थे, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट क्वेश्चन। इन्होंने कहा दो लोग चल रहे थे सर 40 स्कूटी से, दो दोस्त जो है, एक ने ब्रेक मार दी, ब्रेक किसने मारी, ए ने, ए रुक गया, तो कह रहे कि अब क्या बी की नज़र में ए क्या है, वेलोसिटी में कि मोशन में, मोशन में है। जैसे कि जब हम लोग बस से जा रहे होते सारे पेड़ क्या हो रहे होते, पीछे जा रहे होते हैं, वो तो खड़े हैं ना बेचारे, उनका क्या कसूर है, लेकिन हम बता रहे मम्मी पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ नहीं पीछे जा रहा है, तुम आगे जा रहे हो असल में, बात समझे। तो ये यही वजह है कि हमको क्या नाम है ये, क्योंकि पूरी अभी तक जो रिसर्च हुई है ये पूरी कायनात, मतलब ये पूरा यूनिवर्स ही घूम रहा है हमारे साथ, तो इसीलिए सब घूम रहे हैं तो हम भी घूम रहे हैं, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है भाई। ट्रेन जाके देखना, अभी कन्फ्यूज़न बहुत होती है, जब ट्रेन पर आप बैठो प्लेटफॉर्म पे, बगल वाली जा रही होती है, आपको लगता है आपकी जा रही है, आपकी जा रही होती है, आपको लगता है बगल वाली जा रही है, मतलब दैट इज़ अ ड्रेस्टिक, मतलब कन्फ्यूज़न, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पे। ये रिलेटिव मोशन ना समझने की वजह से, रेस्ट एंड मोशन ना समझने की वजह से, बात समझ में आई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही सोचो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। अब आएगा ये गलत आंसर कराओगे, अरे सर जब वो रुक गया तो रेस्ट में है ना, किस रुक गया रेस्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में निगेटिव वेलोसिटी होगी, समझे, निगेटिव वेलोसिटी होगी। जो पेड़ पीछे जा रहे होते हैं हमारे रिस्पेक्ट में निगेटिव वेलोसिटी में जा रहे होते हैं, सही है। अभी सब मानेंगे, एक उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, एक इसको निगेटिव मान लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे रुक गया, ये रुक गया ना, अब मैं भागा जा रहा हूँ तो मेरे रिस्क में ये पीछे जा रहा है, मैं कहूँगा सर वो निगेटिव वेलोसिटी जा रहा है, वो सही है। अब फिजिक्स तो अब शुरू हुई, अभी तक तो ट्रेलर चला ऐसे ही चल रहा था, वो मैथमेटिक्स का पार्ट था वो, ठीक है, सही है। ओके, सेकेंड पार्ट लिखो। सेकेंड पार्ट लिखोगे, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी आज बहुत आंखें खुलने वाली है तुम लोगों की,
हाँ, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिपीट, इफ पोजीशन ऑफ, अच्छा मैंने भेजा नहीं अभी ना ये उस पर, इसीलिए रिपीट नहीं करता हूँ, फिर जब ग्रुप पे भेज देता हूँ उसमें मोबाइल खोल लिया करो, भेजा नहीं मैंने, वैसे कोई बात नहीं है क्योंकि नए स्टूडेंट भी हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं भेजा मैंने। इफ पोजीशन, अभी घर जाके भेज दूंगा, ठीक है। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ, कोई बात नहीं, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to observer remains unchanged, ये है फिजिक्स। एक होती है नॉर्मल लाइफ, एक होती है मिंटोस लाइफ। फिजिक्स जो है मिंटोस लाइफ है, ठीक है। हाँ, रिमेन्स अनचेंज्ड देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब भी कहोगे विद रिस्पेक्ट टू जरूर लगाओगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। जैसे बाहर रहना, सबको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, पुलिस उठा ले जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आज से कभी मत कहना कि अंकल रेस्ट कर रहे हैं, अंकल मोशन में है। बात समझिए, कहीं तुम गए अधिकारी से मिलने, कहेंगे अभी सर रेस्ट कर रहे हैं, कहने कहते ना मोशन में है, अर्थ के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड क्या है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज चेंजिंग, if position of object with respect to observer is changing, then object is in motion. Then object is in motion with respect to observer. आप सही है, बहुत फूक फूक के कदम रखना भाई, फिजिक्स है, ठीक है। और घर जाके फिर उसको, उस कॉन्सेप्ट की क्या नाम है, जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत फोकस होने की ज़रूरत है। आप लिखो पोजीशन, क्या लिखो, पोजीशन। उस दिन छोटा छोटा लिख रहा था ना, आज थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। पोजीशन है कि उसमें समझ में नहीं आता जब ऐसे होता है। पोजीशन, बैटरी क्या सही है, सही। पोजीशन, चलो भैया, इट इज अ वेक्टर विच प्रोवाइड्स, फिजिक्स का क्या है मतलब बहुत जरूरी है किसी चीज की क्या बताना मैकेनिक्स में, लोकेशन। क्या, तो क्या लिखोगे, इट इज अ वेक्टर विच प्रोवाइड्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन बदल ली ना भाई। सुनो, एक बहुत हीरो बन के भी गुजरा बुलेट लेके, तो मैं क्या कहूँगा, वहाँ से वहाँ पहुँच गया 1 सेकंड में, जॉन अब्राहम की तरह उड़ रहा है वो, धूम 4 बना रहा है, तो क्या पोजीशन बदल ली उसकी। क्या, मैं तो यहीं पर खड़ा है यार, और ये क्या बाइक लेके भाई साहब जो हैं, इन्होंने धूम 4 बना दी। पोजीशन चेंज हो रही, क्या हो रही है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। वेक्टर क्वांटिटी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना इसमें। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन डिफाइन कर सकें आप, ठीक है। ये देखो पोजीशन चेंज हो रही है, R1 वेक्टर से R2 वेक्टर, फिर R3 वेक्टर, फिर R4 वेक्टर, R5, R6 वेक्टर। बात समझ में आ रही, क्या लिखा, पोजीशन। कोई हल्के में मत आंसर करना, इसीलिए नीट तो हल्के से सवाल आते हैं, इसीलिए IIT के क्वेश्चन, तुम बायोस हो कि मैथ्स से, हाँ, इसीलिए IT क्वेश्चन नहीं लगते हैं, क्योंकि आपने बहुत से पेंच वहाँ पे ढीले कर दिए हैं। नीट के तब भी नीट के भी नहीं लगेंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ये गारंटी मेरी। 1-2 क्वेश्चन वो दे देते हैं यार, 1500 रुपये तुमने दिया है, उनके यहाँ चल के गए हो तो थोड़ा स्वागत में 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, उससे कुछ होना नहीं। बोर्ड्स में भी अच्छे क्वेश्चन अब बन रहे हैं, तो इसलिए फूक फूक के कदम रखोगे ना, और एक बार अच्छे समझ जाओगे तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा मेमोरी में, ठीक। और वो काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तुम्हारे के लिए, ठीक। चलो इसको बनाओ, ठीक।
तो ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वर है, क्या है? तो जो लिखा तुमने उसी के ऊपर क्या करो, एक्सपेरिमेंट कर दो, सही है। तो सर आपने कहा था कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन चेंज होगी? ऑब्जेक्ट की। किसकी? तो अगर तुम्हें लोकेशन किसी वक्त अगर तुम फोटो खींच रहे हो, उसकी क्लिक कर रहे हो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? उस मोमेंट पे क्या है? बंदा यहाँ पर है, कितनी भी तेज हो यार, किसी वक्त तो जब फोटो खींचोगे तो यहीं पे रहेगा ना पोजीशन, ठीक है। भाग भी रहा है तो क्या होगा? तो ये पोजीशन है उसकी। बनाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर से मिल भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, तुम मतलब तुमको मैंने चुन लिया, हितेश जो है मेरा ऑब्जर्वर है, वही बताएगा कि कौन चीज़ रेस में है, कौन चीज़। और जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक भाई साहब बहुत तेज़ी से बाइक लेके निकले, तो मेरी आंखें कैसे जाएंगी? अब देखो, जैसे मैंने एक डंडी ली हुई है और ऐसे ये गया, तो क्या चेंज हो रहा है? मुझसे और उससे मिलाने वाली रेखा जो है, जो लाइन है, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पोजीशन चेंज हो रही है। घर का पता क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। घर का पता चेंज नहीं हो रहा है। अरे मान लो वो घर है, मान लो एक तरीके से, और ऊपर से देखोगे तुम अर्थ पे, तो अर्थ घूम रही कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हर वक्त तुम्हारे घर का बदलता जाएगा ना। कोई अरे अर्थ है भाई, तुम्हारा घर यहाँ पर है और तुम टंगे हो यहाँ पर, अब तुम्हारा ये घर है जो भी है, मान लो संजय पांडे क्लास ले रही है, अब अर्थ मेरी क्या कर रही है? कुछ देर बाद यहाँ पे रहेगा ये घर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर बनाओगे क्या होगा? हर वक्त क्या होगा? हर घड़ी बदल रही है रोज जिंदगी। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन लोकेशन बदल रही है उसकी। तुम्हारी आंखें से करेंगे ना, यहाँ गया भाई, लोकेशन, पोजीशन, घर। ये क्यों संजय पांडे क्यों नहीं? अगले दिन आते हो तो यहाँ पे कोई और कोचिंग मिल रही है क्योंकि आप उसी अर्थ पर हो क्या। लेकिन जब आसमान जाके टंग जाओगे, देखोगे क्या होगा? घूम रही है। तो तब देखोगे तो घूम रही होगी, क्योंकि आप स्टैटिक हो गए, आप रेस्ट पे हो गए। बात समझ में आई ना? सही है। आप समझ में आई पोजीशन यार। जैसे ये देखो, ये घुमाता जाओ, ये क्या है? अरे वो करते हैं, सेल्फी लेते हैं वैसे ही समझ लो, ऐसे घुमा रहा है तो पोजीशन क्या हो रही? चेंज हो रही। क्या हो रही है? चेंज हो रही। सही है। चलो अब आगे बढ़ो। अब क्या है बताओ? पोजीशन क्या है? पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? लिखो, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? पूछ लेगा अभी टेल पे कौन होता है? टेल पे ऑब्जर्वर। हेड पे कौन होता है? ऑब्जेक्ट। सही है। यूनिट क्या होती है पोजीशन की? हाँ, पोजीशन की यूनिट। अरे पोजीशन बताओगे ना सर, अभी 1 मीटर पे, अभी 2 मीटर पे, सर 3, अरे सर 10 मीटर निकल गया। मीटर फंस जाते, मुझे मालूम था। यूनिट मीटर। डायमेंशन अरबिया, तुमने डायमेंशन नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा ना अभी? थोड़ा बहुत पढ़ा है। डायमेंशन के बारे में कुछ पता है ना? तो मीटर है तो लेंथ है, तो क्या लिखेंगे डायमेंशन को? अगर सिंगल वन वर्ड में क्या कहोगे डायमेंशन को? कोई बात नहीं, गलत बोलने की पूरी आज़ादी, डरना ना मत, गलत खुद बोलो। गलत बोलने ही आए स्टूडेंट यहाँ पे। अगर उसको सही बोलना आता तो यहाँ पैसा देके समझने क्यों आता? ठीक है ना? हाँ, डायमेंशन क्या पूछ रहा था मैं? डायमेंशन क्या चीज़ होती है? डायमेंशन की वन लाइनर बताओ, वन लाइनर डिफिनीशन। डायमेंशन इज अ रेशियो, डायमेंशन इज अ मेजरमेंट, डायमेंशन इज अ फलाना, डायमेंशन इज अ डिमका, डायमेंशन इज अ पावर, डायमेंशन इज अ रेशियो, डायमेंशन इज अ, बताओ क्या है? डायमेंशन इज अ जस्ट अ बस नेमिंग, MLT एंड नथिंग। डायमेंशन क्या है बताओ? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। डायमेंशन इज अ पावर। अरे यही खेल तो खेलते हैं ना यार। सर इसकी MLT -1 है, ये क्या है? MLT -2 है,
उसकी t-1 है, उसकी ml फलाना, ये क्या खेल रहे हो खेल? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे पावर्स का खेल खेल रहे हो, चेंज कर रहे हो, इधर शफलिंग कर रहे हो। जैसे ज़मीन क्या करती है, कुछ बेसिक क्या नाम है सब्जियां, माल सब्जी की बात करो, उगाती है। बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं, मिक्स करके पिज़्ज़ा बर्गर ये खा लो, उसमें ना सब वही निकलेगा। असल काम कौन कर रहा है? असल काम किसान कर रही है, ज़मीन कर रही है। बात समझ में आ रही है? ये लोग थोड़ी कुछ पैदा करते हैं, नेचर करती है। ये बात समझ में आई? इधर देखो तो पावर्स क्या है, इसे बीच में बता, पावर्स आर द डायमेंशन आर द पावर्स रेज टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है अरबिया? 7। तो उसी 7 पे जो हम गेम खेलेंगे उससे नई नई ड्राइव क्वांटिटीज हमको मिलती जाएगी। एक बस हो गया। देखो अभी पेपर बनाओ ना, सब 0 पे बोर्ड हो जाएंगे। डायमेंशन इज चलो इन्होंने आंसर कर दिया। क्या पूछा मैंने, उसकी यूनिट क्या होती है? पोजीशन की। सर पोजीशन की यूनिट क्या होती है? ये तो पहली बार सुनना है, पोजीशन की यूनिट। ऐसे ही फंसाएगा तुम्हें। ऐसे ही टेढ़े क्वेश्चन करने की क्या सीखिए सीधा। अगर प्रोफेशनली कुछ अच्छा करना है पीसीएम पीसीबी में, तो हमेशा टेढ़े क्वेश्चन लगाइए। सीधा क्वेश्चन ना तो लगाओ लेकिन आएगा नहीं वो। जो चीज़ आराम से हो जाए, हमारा आराम क्या है, आराम है ना, वो पूछता भी नहीं है। बोर्ड में पूछ लेगा भैया, बोर्ड के एग्ज़ाम सेट करते हैं पास करने के लिए, और कंपटीशन का सेट करते हैं फेल करने के लिए। तुमसे पैसा भी लेगा, तुमको बुलाएगा, आओ तुम्हारा सेंटर हैदराबाद, दौड़े हुए जाओगे, फिर कहेगा आप मत आओ हमारे कॉलेज में, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। 22 लाख लोग खड़े हैं, जो बेस्ट होगा वो आ जाए। एक ही कुर्सी पे 100 लोग खड़े हुए हैं, तो क्यों चूज़ करे भाई आपको? क्या तुम्हें अच्छा एक्स्ट्रा आता है? आप भी जाते हो ना दुकान पे, तो कौन सी दुकान चूज़ करते हो? चीप एंड बेस्ट। तो उनको भी वैसे ही स्टूडेंट चाहिए, चीप एंड बेस्ट हो, जल्दी से जितनी भी दुविधा हो सबका आंसर तुरंत करे। नहीं अरे सर कल बताएंगे, समझे? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये सही है, चलो आओ। हाँ अब लिखो डिस्प्लेसमेंट। आज बहुत आंखें खुलने वाली है। डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, उस दिन बहुत छोटा छोटा लिख दिया था यार। हाँ बताओ। अच्छी बात है, ये बहुत हौसला होना चाहिए। सर जैसे ए और बी सी है सर जैसे शॉर्टकट में जो रास्ता हम ट्रैवल करें इसको डिस्प्लेसमेंट और चलो अच्छा ट्राई है, कोई अच्छी बात। चलो इन्होंने कहा लिखो चेंज इन पोजीशन। एकदम जो बताऊंगा वो मोतियों की माला जो जैसे एक के बाद एक होती है ना, वैसी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कूद के कुछ भी बता दिया, ठीक है? अभी पोजीशन बताया, उसके पहले क्या बताया? रेस्ट एंड मोशन बताया, उसका बड़ा भाई पोजीशन, उसका बड़ा भाई डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही चलेगा एकदम सीक्वेंस में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बताओ चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने ट्राई किया। क्या? छोड़ दो अभी शॉर्टेज डिस्टेंस, अभी समझ में आएगा क्या। चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज, पहले बेसिक बात करते हैं। जैसे ऊपर क्या बता रहा था, क्या महिमा, कि कोई लंबे लंबे सपने बना रहा है और 3 दिन से क्या खाना ही नहीं खा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, पहले भाई खाना खा ले, मर जाएगा, समझे? क्या ना मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, 4 दिन से खाना नहीं खा रहा वो तो उसमें क्या कहूँगा, पहले खाना खा लो नहीं तो मर जाओगे, या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो पहले बेसिक की बात करेंगे, बाकी चीज़ें फिर सेकेंडरी खुद ब खुद हो जाती है। बात समझे ना? तो अभी ये जो बात बता रहे थे, बहुत अच्छा ट्राई किया करो। गलत हंसने दो यार, लोगों को हंसने दो। जो हंसेगा ना क्लास में वही लोग पीछे रहते हैं और पूछने वाला आगे निकल जाता है, ठीक है? हंसने दो, आप पूछो, बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछो, मज़े मत लो टीचर के, बस मतलब एज ए सीरियस होके पूछो और डरो रो मत, जिसको हंसना हंसने दो, ठीक है भाई? ठीक है, तो क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट है। चलो बनाओ, आ जाते हैं मैदान में। यहाँ पे कौन था? ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या कौन था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी। तो पहले कहीं थी, अब कहीं पे आ गई। क्या? पहले कहीं थी, अब दिखेगा। पहले पता क्या था? अब वर्मा जी की दुकान क्या है? दूसरी जगह चली गई, ऐसे लिखता है ना कहीं पर। अब ये दुकान उधर, इधर देखो, गौरव बुक सेंटर यहाँ से हट के कहाँ आ गया है?
यहाँ पे, गौरव फिजिक्स क्लासेस यहाँ से यहाँ पे, जो भी ऐसे होता है ना। हाँ मैं लूँगा मैं ठीक है, आ रही, ठीक है, बदल गया ना, पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। तो अब डिफिनीशन में क्या कह रहा है बताओ, डिफिनीशन में क्या कह रहा है, चेंज इन क्या, चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, आर एफ माइनस आर आई, चेंज तो यही होता है ना भाई, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, 50 रुपए था तुम्हारे पास, अब 200 हो गए, कितना चेंज हुआ, 200 माइनस 50। तो पहले पोजीशन आर आई थी, अब आर एफ हो गई, तो क्या पोजीशन चेंज कितना हो जाएगा पोजीशन में, आर एफ माइनस क्या, एरो वेक्टर क्वांटिटी है भाई। पहले बंदा कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब घूम के कहाँ चला गया भाई, तुम यहाँ थे, तुम उड़ के यहाँ चले गए मेरे रिस्पेक्ट में, सही है ना भाई। हितेश यहाँ पे था, अब उसने कहा यार बोर हो रहा है, यहाँ पे चला गया। तो पोजीशन में क्या, जैसे अभी तुमने पोजीशन चेंज करी है ना, तो मेरे रिस्पेक्ट में यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारी पोजीशन पहले ऐसे थी, अब क्या हो गया, ऐसे हो गई, क्या हो गया, फर्क हो गया। तो दैट इज कॉल्ड आर एफ माइनस आर, सही है, क्लियर है चंद्र प्रकाश। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, फाइनल की तरफ। किधर डिस्प्लेस हुए हो भाई, वो हितेश किधर डिस्प्लेस हुआ, पीछे की तरफ, फाइनल की तरफ। तो किधर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर किधर रहेगा, इधर, दैट इज एस, बना लो। अभी जब वेक्टर में आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, होपफुली मैं समझ रहा हूँ कितना वेक्टर तुम्हें आता होगा, ठीक है, सही है। ये देखो थोड़ा समझा देता हूँ, देखो अगर एक वेक्टर ए है, क्या एक वेक्टर ए है, हेड टेल का मामला चलता है, क्या हेड और टेल, हेड तो उसके सर पे उसका पैर रखो, उसके सर पे उसका पैर रखो, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, जैसे एक सीक्वेंस में चल रहा है, कोई क्या चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, समझना। अभी तो चैप्टर आना बाकी है, होपफुली आप समझ जाओगे। ए से बी, अब सी भी क्या करूंगा, सी का पैर इसके सर पर रख दूंगा, जो कि गलत बात, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बात समझे। तो हो गया, देखो ऐसे चल रहा है, लाइफ एकदम सेट थी, लाइफ सेट थी, करा क्या मैंने कहा कि यार अब इसका ना वो निकाल लेता हूँ मैं, क्या मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम में ये जो आपका चल रहा होता है, इसको आप पलट दो, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या कर दो, ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, बताओ भाई कैसे आना चाहिए था सर, ऐसे सर पे पैर, तीसरा भी ऐसे आना चाहिए था ना भाई, ए था, ये बी था, तीसरा क्या होता, सी होता, ये तो बना दिया मैंने। लेकिन ये सम नहीं है, सम कब होगा, सम होगा जब आप इसको रिवर्स कर दो, यहाँ रिवर्स कर दिया ना मैंने भाई, वो जो ट्रेंड चल रहा था ये वाला, सर पे पैर, सर पे पैर, अब यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे चल रहा है। अब तीसरा जो आएगा यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, सर पे पैर होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने सर पे सर रख दिया, या कहूँ इनिशियल वाले पॉइंट को एकदम फाइनल वाले वेक्टर के सर से जाज मिला दिया। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने किसके सर पे किसका पैर रखा है, आर आई के सर पे किसका पैर रखा है, सल्फर का मतलब डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का रखा है। जब तुमने ऐसे करा, देखो ये चल रही ना, लाइफ एकदम सेट थी, आराम से चल रही थी। अब यहाँ पे क्या रखना था, सर के ऊपर पैर, तो तुमने क्या कर दिया, सर के ऊपर सर रख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, एस प्लस आर आई, देख लो एस प्लस आर आई बराबर, और यही क्या है, आर एफ है। क्लियर, एकदम घेर के मारो, इधर से कहाँ जाएगा, कौन से बच के, सही है, क्लियर भैया। ये इन दोनों का सम क्या है, ये, इसलिए इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा, सही है। इन दोनों का एक वेक्टर ये, समझाता हूं, देखो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ए, देखो एडिशन कैसे होता है, एक वेक्टर बी, सर पे पैर, तो तीसरा कैसे आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा, तो ये हो जाता, कुछ बना दिया तुमने सी, लेकिन सी इज नॉट ए प्लस बी, क्या
सी ए प्लस बी के बराबर नहीं है। भाई तुम ए प्लस बी अगर जाना, सर ए प्लस बी बताओ, वेक्टर में पढ़ोगे ना वेक्टर एडिशन, फाइंड आउट ए प्लस बी। कोई आया, उसको इतनी नॉलेज नहीं तो उसने कहा सर ये वाला है, होगी तो यही वाली लाइन, लेकिन उसका डायरेक्शन आप समझिए। डायरेक्शन क्या होगा, कन्वेंशनल जैसा चल रहा था उसे क्या कर दो, पलट दो, है ना। तो सर ये देखिए, ये जो ऐसा था इसको मतलब जो नॉर्मल करके उसको पलट दिया, सर ये होगा ए प्लस बी, क्या होगा, आ गया ना सर पे सर। ठीक है, चलो वेक्टर, आधा वेक्टर तो आज ही सीख गए तुम लोग। इसका बताओ, ए बी सी, बताओ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो पहले इसकी लाइव सेट है, देखो हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल। अगर जोड़ना है तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी तो क्या करोगे, हेड पे हेड। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे सर, ये सबका सामान। एज सिंपल एज दैट। किताब में सर फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात समझे। वो पढ़ाता समझाता रहेगा तुमको किताब में, ऐसा रखो वैसा करो, बस सिखा दिया मैंने यहाँ, सही है। या ऐसे देख लो सर, देखिए इसकी लाइव सेट थी, ये देखिए सर, ये चल रहा था, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, और जब इसका एडिशन करने आया तो मैंने क्या कर दूंगा, क्लॉकवाइज कर दिया, मार दिया मैंने, क्लॉकवाइज मार दिया। हाँ, जो उल्टी लाइन है वही क्या है तुम्हारी, एडिशन है। क्या है, एडिशन है। बस सब्ट्रैक्शन भी सीख गए यहाँ से तुम, जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है वेक्टर समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था बताओ, यहाँ से था भाई समझना है फिजिक्स को, यही तो चैलेंज है, जिंदगी का मजा है इसमें। आर एफ, ठीक है सर, इसकी बात करिए आप, थोड़ा सा कर लेते हैं इसकी बात। ठीक है, ये है तुम्हारा रटोगे कभी नहीं आएगा जिंदगी, अगले 20 साल बाद भी वहीं खड़े होगे फिजिक्स में, लिख के दे रहा हूँ, अगर समझोगे नहीं। अभी का वक्त है, आज ही का वक्त है, कल दुनिया खत्म हो जाएगी। आज जाके क्या कर, आज जाके पढ़ लेना फिजिक्स, कल कभी नहीं आता, सही में नहीं आता फिजिक्स, विद रिगार्ड ऑफ फिजिक्स, विद रिगार्ड ऑफ वेरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज जाके पढ़ लीजिएगा आप, नहीं तो आप वहीं पे खड़े होगे फिजिक्स में। चाहे हो सकता है आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन फिजिक्स में वहीं पे खड़े रहोगे, या किसी भी सब्जेक्ट में वहीं पे खड़े रहोगे आज से 15 साल बाद भी, और वर्स कंडीशन हो जाएगी। अरे यार जो आता था वो भी भूल गए। और अगर ऐसे टाइट पेंच कर करा है ना, तो कोई हिला नहीं सकता उसको। अगर मेमोरी में आपके दिल में उतर गया है वो, कोई चीज़ नहीं उसको बुला सकती। अब तो एलन मस्क क्या कर रहे हैं, चिप लगा दे रहे हैं, तो जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसमें चिप लगा के आज तुम्हारे दिमाग में लगा दी, तुमको फिजिक्स आ जाएगी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सही है, ये चलो अब बताओ, ये वही दिमाग लगाओ। सर देखिए आर आई था, क्या था, क्या था ये आर आई था। आर आई में ये देखिए जुड़ रहा है सर, ये यहीं पे लिख दिया मैंने आर आई प्लस, और सर देखिए यहाँ पे उल्टी बात कर दी इसने, इसको ऐसे आना चाहिए था, उसको मुझको इनवाइट करने आना चाहिए था, मुझे उसको लेने जाना पड़ रहा है। क्या बात आ गई। और यही क्या करिए, देखो ये देखो चमत्कार, देखो वही बन गया आर आई आर एफ, है ना, इज इक्वल टू आर। दो टॉपिक और खत्म हो गए तुम्हारे, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ माइनस, एकदम क्लियर है कि नहीं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया उसका। यही लगाना है ऐसे करके, कहीं पे भी कर रहा है, सही है। किसका, अरे लॉजिक भाई, जब डिफरेंट लॉजिक बता रहा हूँ ना, डिफरेंट भाई, जब आर ई से चले आर एफ तक चले तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इनिशियल के डायरेक्शन में कि फाइनल के। तुम सिविल लाइन से अल्लाहपुर चले गए तो तुम्हारा वेक्टर किधर बना होगा, सिविल लाइन की तरफ कि अल्लाहपुर की तरफ। हाँ, अल्लाहपुर की तरफ। ये सिविल लाइन था, ये क्या था तुम्हारा, ये अल्लाहपुर था, तो ये लो बन गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ तुम्हारा। लॉजिक समझ में आया। हेलो, हाँ सर, एक मिनट, कुछ नहीं। हाँ जी, ओके
बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया? यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? भैया पहले लॉजिक होता है, उसको समझाने के लिए हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। ये आसमान ज़रूर टपका है, टपका वो है आसमान से कि सिविल लाइन से कहाँ पहुँच गए तुम? अल्लाहपुर। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर बनाऊंगा? सिविल लाइन से अल्लाहपुर बनाऊंगा। उसको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं, ऐसा है वैसा है, इधर से ऐसा करो। बात समझे? लॉजिक समझ में आई? ठीक। चलो पीछे वाले उस पे आते हैं। यार और साइड्स कहाँ गई? मैंने झटका लग गया यार मुझे कि कहाँ चला गया यार। कहाँ पे थे ये? अब बात समझ में आ रही? भाई आर आई था तुम्हारा, और कहाँ चले गए तुम? आर एफ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया। जब इलाहाबाद से कानपुर चले गए, नहीं इलाहाबाद से तुम अमेरिका चले गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? यूएसए तरफ हो गया ना, कि अपने तरफ मारोगे। इलाहाबाद से यूएसए जा रहे हो और ऐसे दिखाओगे कि ये चला गया मैं उधर। सब कुछ कॉमन सेंस है, क्या है? अब फिजिक्स तो बहुत ही शेयर कॉमन सेंस है। केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? किताब खोलने की ज़रूरत है, ह्यूमन बॉडी खोलने की ज़रूरत है, लैब में जाने की ज़रूरत है, और फिजिक्स पढ़ने के लिए आँख खोलने की ज़रूरत है। ऐसे ही होता है। सारे एग्जाम्पल में जितनी फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो मैं ये से उठा के बता दूँगा, ये देखो लाइट जल रही है, ऐसा हो रहा है, दिख रहा है ना, वोल्टेज ट्रांसफार्मर सब यहीं पर है। फिजिक्स क्या है? ऑब्जर्वेशन की दुनिया है। अभी बहुत हैरान करने वाली बात बताऊँगा, पचेगी नहीं तुमको। जब अभी जाऊँगा ना मैं अब मुझे खुद नहीं एहसास था। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या होता है? रेस्ट पे होता है, मालूम है? तब कैसे चल रहा है? तब कैसे चली गाड़ी? दिमाग घूम गया ना, बत्ती समझाओ, जब आएगा टाइम समझाया जाएगा। नीचे वाला पॉइंट किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। तो मेरे सर थे, बहुत बड़ी कोचिंग के थे, वो समझाते थे मुझे, तो मुझे ये समझने में 3-4 साल लग गया। नफरत हो गई थी फिजिक्स से, यार सर कहते लेकिन समझ में नहीं आता। तो लेकिन जब लगे रहोगे ना तो खुद ब खुद नेचर आंसर कर देती है। करते करते ऐसे यूट्यूब पे मैं ऐसे कोई देख रहा था, तो उसमें एग्जैक्टली यही जो मेरा क्वेश्चन था सालों का, तो उस पर उसने आंसर किया था, उस भला उस आदमी का। ये समझ में आ गया। मज़ा भी बहुत आता है जब सालों बाद आंसर मिलता है। मैं पूछता हूँ तो नहीं जल्दी किसी, खुद से लड़ते रहिए। और सर ने बताया था, मेरे सर ने, दैट वर्क करता है। अगर खुद में जूझे रहोगे तो उसका अलग ही मज़ा है। पूछ लेने में कोई मज़ा नहीं। आज पूछा तुमने, आंसर है, कल भूल जाओगे। ऐसे ही होता है ना। पूछा भैया ये बता दीजिए, दीदी ये बता दीजिए, भाई देखो ऐसे से होता है, अच्छा हाँ आ गया, आंसर आ गया। कल तुमसे पूछ रहे हैं वो सवाल, तुम लगा ही नहीं पा रहे हो सब। उसकी वजह है कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते आप लोग। सही है, देखा है ना। फिजिक्स क्या है? हैरत अंगेज है। क्या सर ऐसे कैसे लड़ाई हो जाएगी, शर्त लग जाएगी? मैं अपने दोस्त से कहूँगा, मेरा एक दोस्त बहुत सर लगाता है, हमेशा हारता है मुझसे, ठीक है। मैं कहूँगा ये तुम्हारा जो टायर का निचला पॉइंट क्या है, रुका हुआ है, कोई मानेगा? फिजिक्स लेकिन प्रूव कर देगी। तो कॉमन सेंस इज नॉट दैट टाइप ऑफ कॉमन, मतलब तुम्हें दिख नहीं है तो टायर तो आगे चल रहा है, वो सही में रुका हुआ है, प्रूव कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो अभी इसका वो बात नहीं, चलो आप बनाओ। तो भैया बात समझ में आई, सम अप करा, इसको और ब्रश अप कर लेते हैं। सर ये आपने क्या बताया था? ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। आप उसको थोड़ा सा, क्या हो गया भाई? एक बार करने के बाद फिर करते हैं, सही है। सर ये आर आई था, ये आर एफ था, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके तरफ होगा? आर एफ की तरफ होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बात समझ में आई। तो एस को क्या लिखोगे? आर एफ माइनस आर आई। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? बहुत से लिखो वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल से फाइनल। सब लिखते जाओ जल्दी। डायरेक्शन फिर लिख लो। डायरेक्शन में क्या होता है? टेल पे क्या होता है? टेल पे इनिशियल पॉइंट होता है। ऐसे पढ़ोगे फिजिक्स तो कहीं जाएगी नहीं। और हेड पे क्या होता है?
फाइनल पॉइंट होता है, हेड हेड हेड। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है? डज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पाथ? यहां से मुझे अल्लाहपुर जाना है, तो क्या मैं जो रास्ता अपनाता हूं, अंकल क्या जाना है मुझे, तो चाहे मैं ई रिक्शा से जाऊं, चाहे पैदल जाऊं, चाहे पहले कानपुर जाऊं, फिर लखनऊ जाऊं, फिर यूएसए जाऊं, फिर यहाँ पे बमरौली अड्डे पे उतरूं, तब अंकल क्या जाऊं? हाँ बताओ। अगर मुझे संजय पांडे क्लासेस से मुझे अपने अंकल के घर जाना है, और ये सिविल लाइंस में है, कहाँ पर है? सिविल लाइंस में है, और ये एलओपी बाग में है मान लो, तो ये मेरी मर्जी है ना, मेरे कभी कभी पंख निकल आते हैं, मैं ऐसे चला जाता हूँ स्पाइडरमैन। देखो देख लो थोड़ा सा, ये पैथ नंबर 1 है मेरा। अभी एक दिन मैं जल्दी में था तो मैंने शॉर्टकट मार दिया, अंकल ने मेरे घर से या संजय पांडे क्लासेस से वहाँ से एक पुल बना दिया मेरे घर से, डायरेक्ट वहाँ बैठता हूँ, जब बचपन में झूलते थे ना डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ इस अंकल के, अपनी छत पे बैठता हूँ, बात समझे। और एक इधर देखो, इधर बात नहीं, एक तो मैंने कहा यार आज यूएसए चलते हैं, पहले यूएसए से फिर आ जाऊँगा बमरौली अड्डा पे, ठीक है, उसके बाद फिर जाऊँगा एलओपी बाग। ये पैथ नंबर क्या है? ये पैथ नंबर 2 है, 2 है, 2 है, सही है। और ये पाथ नंबर क्या है तुम्हारा? 1 है। या पाथ नंबर 1 ये था, ये पाथ नंबर 3 मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी? अब फिर से बनाता हूँ, देखना अभी बहुत मज़ा आ जाएगा। ये था संजय पांडे क्लासेस, और ये था क्या था? अंकल का घर था, ठीक है। तो सबसे पहले संजय पांडे क्लासेस की इस कोचिंग की आप क्या बताओगे? पोजीशन RI। उसके बाद इसकी बताओगे RF। हाँ, तो वो किधर होगा? अंकल घर की तरफ। और बाकी तरीका तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तुम ऐसे जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे घूम के ऐसे जाओ, कोई मतलब नहीं, तुम ऐसे जाओ, इस रास्ते से जाओ, लेकिन ये नहीं बदलेगा। क्या? हाँ, ये नहीं, ये वेक्टर नहीं बदलने वाला ना भाई, ये वेक्टर नहीं बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? हाँ, लिखो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, ठीक है। इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डजंट केयर अबाउट योर पैथ ट्रेवल्ड, इट ओनली केयर अबाउट योर क्या? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पोजीशन लिखना, बहुत केयर करके बात करनी, ठीक है। चलो इधर बताओ, इधर देखो, क्लियर है? फिजिक्स में जब क्लियर होता तभी मजा आता है। संजय पांडे क्लासेस से SPC से फिर मैं अंकल क्या गया, अब बोर हो रहा था। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या ये सही है? 0। तो 0 डिस्प्लेसमेंट को कहोगे क्या? 0 वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है ना। श्रिंक कर गया ना भाई वो। अभी सर, अभी जैसे मान लो बीच में यहाँ पे थे तुम, तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? ये जब यहाँ पे थे तो ये, यहाँ पे थे तो ये, यहाँ पे थे तो ये, यहाँ पे ये थे, यहाँ पे करते करते वो क्या छोटा होता जा रहा, श्रिंक करता जा रहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह उड़ गया वो, सही है। तो क्या लिखो? फॉर अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वेक्टर और नल वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट 0 मत बोलना कभी, इधर डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेगा आईटी में। क्या अच्छा, क्या हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं? कहीं ये सवाल तो कहीं देखा नहीं किताब में कहीं। क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक से तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा, आपको लॉजिक देना पड़ेगा, चाहे वो झूठ चिल्ला चिल्ला के बोलो। कंपेयर नहीं कर सकते,
क्यों? देखो ये आंसर सोचते क्यों नहीं है भाई? डिस्टेंस, हाँ ये बोला, डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, और ये क्या है? वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का कंपैरिजन आप कर सकते हो डिस्टेंस से, इसीलिए फिजिक्स क्या हो जाती है? टफ हो जाती है। अभी पूछ लेगा मार क्या होगे, हाँ कर सकते हैं। चेक कर लिया आपने, उसने सही है। हाँ, कंपैरिजन नहीं कर सकते डिस्टेंस और डिस्प्ले। किसका कंपैरिजन करते हो? अभी लिखोगे ना डिस्टेंस, अभी लिखोगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई जब वेक्टर क्वांटिटी में जब मैग्नीट्यूड लगाते हो तो उसका वेक्टर वो क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। सही ना? अभी आएगा वो वेक्टर में। ये बात समझ में आई? एक एक पॉइंट पकड़ते चलो, ठीक है। तो भाई अब लिखो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हेडिंग डालो, मैग्नीट्यूड उसी का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इट इज, अब जो बात तुम कह रहे थे, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट सेपरेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड क्या है उसका? हाँ क्या था? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है। बात समझे? आज बिल्कुल फिजिक्स को नई नजर से देखो। डिस्प्लेसमेंट ये था, उसका मैग्नीट्यूड लिया तूने, भाई ये भी तो कुछ दूरी है ना, ये भी तो दूरी है ना, तो वही वही लिखा रहा हूं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है एसपीसी से अंकल के घर तक। भाई गया मैं बहुत तरीकों से, एक तरीका ये भी था, यही क्या है? यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है? मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर है? हाँ, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा घुमाया जा सकता है आपको इस चैप्टर में, सही है ना? इसीलिए टफ लगने लगता है। अब लिखो डिस्टेंस, कुछ टफ ऑफ नहीं है। सबसे टफ होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना? हम लोगों ने तो बनाया यार, तो हमारे लिए टफ थोड़ी होगा ये, ठीक है। चलो अब लिखते हैं क्या? डिस्टेंस। बताओ, स्केलर तो है ही है। लिखो इट इज अ पाथ ट्रेवल्ड, इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। अब देखो इसको, ये इनिशियल पॉइंट था ए, और ये तुम्हारा क्या था? ये फाइनल पॉइंट था। तो तुम मस्ती से अपना क्या नाम है, ये गए ऐसे करके पहुंचे, ठीक। सब मालूम है आपको? यूनिट मीटर, डायमेंशन एल, सब लिख लो जल्दी। डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ डिपेंड कर रहा है कि नहीं? डिस्टेंस, डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। चलो ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन फंसा सकता है तुम्हें, किस पे? देखो इधर, ये क्लियर, आगे देखो। जो ये लिखते हो तुम, क्या लिखते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट। सही लिखा है ना? ये होता है, क्या होता है? ये गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है ना? ये मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ये सही लिखा है, गलत लिखा है? हाँ ये सही, आप सही है। फंसा देगा नीट में, आईआईटी में, बोर्ड में फंसा देगा यार। इतना आसान क्वेश्चन नहीं करके आप कंफ्यूज है ना तुम। अंकल का घर सही से तुम्हें मालूम ही नहीं था, पहुंचो कैसे? ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा ये लिखो कि इसमें जो इक्वालिटी होल्ड करेगी, क्या लिखिए आप लोग?
लिखो इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन if motion in a straight line without turning back. If motion is in straight line without turning गॉट इट। मुड़ना नहीं है, कहना पीछे मुड़ के मत देखना, सही है। तो क्या है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? डिस्टेंस कभी कभी क्या हो सकती है, तभी हो सकती है जब तुम बस सीधा बिल्कुल सीधे रास्ते में जा रहे हो, पलट के कहीं टर्न नहीं ले रहे हो। जैसे ही टर्न लिया तो कभी बराबर नहीं हो सकती डिस्टेंस। और वाइवा में पूछ लेगा कि बताओ तुम ऐसे सीधे जा रहे थे और तुम पलट के तुम टर्न लेके फिर आ गए अपने घर के पास, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? नहीं। और बिल्कुल ऐसे से वापस आए हो, टर्न नहीं लिए ना। अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है? ये बात समझ। इक्वालिटी कब आएगी? अरे तुम लोग क्वेश्चन खुद बनाओ यार, इतना ज़्यादा मैंने मटेरियल लेते, घर जाकर खुद क्वेश्चन करो। लोग मोहल्ले वालों को पकड़ो, पता तुम्हें, आओ पढ़ाते हैं काइनेमेटिक्स। ऐसे ही पढ़ा जाता है, पढ़ा के ही पढ़ा जाता है, ठीक है? मेरा तो तरीका यही है। मुझे कम भी आता तो मैं बोलता बहुत हूँ, उससे क्या आता है फिर ज़्यादा भी आ जाता है। जब आप दूसरों को समझाओगे तो आपको खुद ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है ना? मेरे पे ये काम करता है, ठीक है? ये क्लियर? अब सवाल आने वाला है कुछ देर बाद आपके सामने। पहले आप लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बताओ? अब देखो सारी मालाएं क्या है, जुड़ी हुई है ना। ये पोजीशन, फिर ये आया, फिर ये आया, सब भाई हैं, छोटा भाई फिर बड़ा भाई। कभी मैं दादाजी की बात ही नहीं करूंगा, पहले छोटे भाई से उठ के तब दादाजी की बात होगी। अभी आने वाला है क्वेश्चन दादाजी, ये सब तो उसके बच्चे हैं, समझ लें पहले उनको। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। सब पोजीशन चेंज होती है, क्या चेंज होती है? पोजीशन चेंज। अब आ रहा है, देखो अब बॉस आ गया है। अब जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सब लोग, और तुम लोग भी होगे, लेकिन वो सही हो जाएगा, दवा दे दे रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होगी। अब आएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। देखो कितना मज़ा आने वाला है। अभी तुम्हारे बरसों के जो मिस कॉन्सेप्ट हैं आज धुल जाएंगे निर्मा साबुन से, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा? अच्छा, जो बता रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट हो? अच्छी बात, बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? एकदम बहुत सही, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत ही एकदम प्रिसाइज बताया, ठीक है? बस उम्मीद, एक्यूरेट था, एक्यूरेट ही प्रिसाइज दोनों था, ठीक है? तो मेजरमेंट क्या होना चाहिए आपका? एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है वो। तो बताओ RI और RF तो दोनों था। आप घुमा के गए, कुछ हुआ, तुम घूमे घामे पहुँचे, कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या कह रहा है भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या कह रहा है? V एवरेज इज इक्वल टू क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब RF माइनस, फिजिक्स में ऐसे ही फूक के लिखते हैं, RI अपॉन T2 माइनस T1, या TF माइनस TI, TF माइनस TI। ये बात समझ में आ रही रशल? आ रही समझ? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये क्या हो जाएगा अगले ही पल? ओके,
नाराज हो गया यार ये तो। वी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये एस अपॉन यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। हाँ, वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है ना, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एकदम गलत है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, कौन स्केलर कह रहा है भाई? भाई एवरेज कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। कितने लोग ट्राई नहीं करते, सही है। ये क्या हुआ, एस अपॉन, तो भैया देखो अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये असल में मल्टीप्लिकेशन में है, सल्फर के साथ, सल्फर कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन डेल्टा टी, एस इंटू 1, ठीक है। तो अगर कोई चीज डिवीजन में, तो वो भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही में तो है भाई। भाई समझे, 8 अपॉन 7 है, तो क्या है असल में 8 इंटू 1 बाई। तो अगर किसी वेक्टर के साथ स्केलर लगा हुआ है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, वो क्या रहेगा, वो अपनी वेक्टर आइडेंटिटी को रिज्यूम करेगा। बात समझे। तो अगर भैया वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, वेक्टर, अभी आएगा। वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है, समझा भी दे रहा हूं, जैसे सर ने हवा में बता दिया बस। अभी क्योंकि वेक्टर का अभी चैप्टर आएगा तो उसमें तो एकदम डिटेल में करेंगे, अभी समझा दे रहा हूँ, सही है। तो बताओ। क्रॉस, क्रॉस नहीं अभी इसमें, क्रॉस अभी मत जाओ, वो तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। और समझा देता हूँ, देखो देखो कैसे, जैसे तुमने कहा कि F बराबर 20 न्यूटन, फिर तुमने कहा सर 2F बनाओ, तो 2F कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 क्या है, स्केलर है, ये क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के साथ चिपका दिया उसका गार्जियन स्केलर, तो क्या होगा, वेक्टर ही उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। बात समझा ना। तो सर ये वेक्टर ही है अभी। और जहां तुमने वेक्टर के साथ वेक्टर लगाया, तो नहीं यार एक ज़्यादा सिक्योरिटी दे दो, फोर्स के साथ डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आता है, वर्क। आज तक कभी सुना है ये एफिल टावर, बुर्ज खलीफा जो बना था, उसके जो ताजमहल के जो मजदूर थे, उन्होंने जो वर्क डन किया वो नॉर्थ डायरेक्शन में था? नहीं, वर्क डन का क्या होता है, कोई अता पता, कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता ना। तो क्या होता है, F डॉट डी। बात समझ में आई। दोनों क्या है, स्केलर डॉट स्केलर, सॉरी वेक्टर डॉट वेक्टर, ऐसे याद कर लो, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर आएगा। और एक भी अगर स्केलर है तो चंद प्रकाश क्या आएगा, वेक्टर। सही है, क्लियर, बता भी दिया। देखो फील करो भाई, एकदम उतार लो अपने अंदर। घर का पता किसी से पूछते हो क्या, अभी बाहर जाएंगे तो 10 लोगों से पूछे, भाई अंदर है, मौजूद है ना। और घर से लव भी सबसे ज़्यादा, होम इज़ द प्लेस वेयर यू फाइंड सेरेनिटी, वहीं पे जाके सुकून मिलता है ना। या कुछ भी हो, घर जाएंगे सोएंगे आराम से, तो वो तुमने एकदम इम्बाइब कर लिया अपने अंदर। और फिजिक्स से क्योंकि भागते हो सब्जेक्ट से, इसलिए फिजिक्स तुमको परेशान कर, तुम सब्जेक्ट से भाग रहे हो, सब्जेक्ट तुमसे भाग रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के पीछे भागो, सब्जेक्ट तुम्हारे पास आएगा, यही चल रहा है। ये क्लियर। तो भैया इसके बारे में और लिखो, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, along द डिस्प्लेसमेंट। इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है, along द, अभी क्योंकि वेक्टर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन देखो इधर देखो भैया क्या कहा, वी एवरेज ये था, वेक्टर था, देखो इधर, और ये क्या था, एस अपॉन डेल्टा टी। तो भैया ये वेक्टर क्यों बना, ये वेक्टर क्यों बना, पापा की वजह से। भैया जब ये वेक्टर कहेगा तुम वेक्टर बने हो, ऐसे इससे क्या कहेगा कि तुम्हारे सर पे जो कैप है वो मेरे वजह से है, तो जिधर मेरा डायरेक्शन उधर तुम्हारा डायरेक्शन। तो इनका जो डायरेक्शन होगा वही तो इनका होगा ना, वेक्टर में ऐसे होता है, वेक्टर में ऐसे। तो एक वेक्टर एस था, क्या एक वेक्टर एस था, उसमें डेल्टा टी का डिवीजन कर दिया तुमने, वो छोटू हो गया, छोटू का क्या हो गया,
ये क्या है, ये है डेल्टा। उस वेक्टर में क्या कर दिया, सुनो सॉरी, उस वेक्टर में क्या कर दिया तुमने, डेल्टा टी का छोटा कर दिया ना, डिवाइड कर दिया, मतलब तो डायरेक्शन थोड़ी चला जाएगा भाई। बहुत कोई चीज़ लंबी है, तुमने थोड़ा सा काट दिया उसको, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो एस, अब समझ में आया? ये डिवीजन कर रहे हो भाई किसी से, डिवीजन कर देने से वेक्टर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगा ना रेचल। क्लियर है? इसलिए इधर बात नहीं, बहुत सीरियस चीज चले, अभी बहुत खतरनाक सवाल आएगा इस पर, ठीक है। डेल्टा एस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का, ध्यान रखना। हाँ, डायरेक्शन फ्रॉम लिख लो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ना। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, इनिशियल से फाइनल, किसका, वी एवरेज का। सही, एकदम क्लियर है। अभी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है। क्लोज पाथ में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, क्लोज पाथ में एवरेज वेलोसिटी ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट का वो है मतलब बेटा है, ये पापा को डिवाइड किया तो क्या बना, बेटा बना। उनकी जायदाद जब डिवाइड हुई तो क्या बेटे को मिली। तो अगर जब डिस्प्लेसमेंट को जब क्लोज लूप कर दे रहा था, मैं लूप को क्लोज कर दे रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लिख लो, लिखो, फॉर अ क्लोज पाथ इट इज अ जीरो वेक्टर। सही है, बस काम खत्म भाई। इट इज डिफाइंड एज, लिखो फिर, इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए होता है, T2 माइनस T1 लिखा होता है ना वहाँ पे, T2 मतलब फाइनाइट होता है। मतलब अभी तुमने शुरू किया, 15 मिनट के बाद बताओ कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड भी आएगी। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मुझे मालूम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी अब आज से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, क्षणिक सुख जो होता है जीवन में, इंस्टेंट उस पल की, कहते हैं यार छोड़ो कल की बात, आगे की बात, अभी की बात बताओ। अभी क्या है, वो ऐसे जा रहा था, सुनो, हाँ प्रेजेंट, अभी तुमने फोटो खींची उसकी, अभी फोटो खींची, इधर देखो, अभी फोटो खींची, क्लिक किया तुमने, उस वक्त कुछ भी कर रहा हो, उस वक्त क्या कर रहा था, वॉट यू आर डूइंग इंस्टेंटली। तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या रहे मैं 5 साल पहले टॉपर था, ये था वो था, फ्यूचर में अंबानी बन जाऊंगा, अभी क्या हो ये बताओ। अभी तुम्हारी इंस्टेंट प्रोग्रेस क्या है, इंस्टेंट, अभी की, तुरंत, इसी क्षण, हिंदी में कहते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, उर्दू में कहेंगे लम्हा, इस लम्हे, ये जस्ट, ये ब्लिंकिंग ऑफ आई है, इस वक्त बताओ क्या है। जस्ट ब्लिंकिंग ऑफ आई का भी फ्रैक्शन ले लो तो क्या हो जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी भाई। वेलोसिटी घट बढ़ रही है ना, जैसे हम अभी जाऊंगा मैं अपनी बाइक से, कभी तेज़ हो जाएगा, कभी धीमा हो जाएगा, किसी वक्त ब्रेक भी मार दी, तो जिस वक्त ब्रेक मारी उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, जीरो। अरे खड़ा हो गया यार, जीरो नहीं थी, मतलब क्या थी, किसी वक्त फिर तेज कर दिया, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब मुझे तुम्हें उसकी पूरी अभी की बात बताओगे, सर इस वक्त वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, और फिर जब उस पूरे को मैं एवरेज करके बताता हूँ तो एक मोटा मोटा मतलब आइडिया देता हूँ कि हाँ इतनी स्पीड से तुम गए होगे, कि लखनऊ तुम्हें जाना है तो इतनी एवरेज बना के जाओ तो पहुँच जाओगे। सही है, क्लियर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इसी को कहते हैं, और या इसी को कहते हैं, कहेंगे सर ये तो पहली बार जान रहे, वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी टर्म होता है ना यही होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। सही है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द, इसलिए लिखा रहता है एट द टाइम टी बराबर, एट द टाइम ऑफ टी बराबर 5 सेकेंड। बात समझ में आई? हाँ, तो वेलोसिटी क्या होती है असल में, गंगाधरी शक्ति मानता, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्या होती है? यही सब पूछेगा तो कैसे नीट और आईटी निकलेगा। और ऐसे पढ़ के गुजर गए तुम, कितनी गहराई थी, अभी इससे भी ज़्यादा गहराई भी ले जा सकता हूँ मैं, लेकिन ये है कि सांस फूलने लगे एक सबकी। ठीक है, इधर देखो, वेलोसिटी क्या है, इतने में काम हो जाएगा। सब आईटी एडवांस के सवाल लगेंगे, टेंशन मत लो, सब लगेगा तुम्हारे। देखना वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आज पता चला, आज पता चला।
ठीक है, जैसे मम्मी पापा के बारे में ना, जैसे अपने बचपन की कुछ बातें बताते हैं तो फिर आप बहुत बड़े हो चुके होते तो आज मालूम चलता है यार, अभी तक मालूम ही नहीं था। ठीक है, कि पापा ने वहाँ से बेसिक करी तो वहाँ पे मामा का घर भी था। ठीक है, इस तरह से ये क्लियर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर। और कितने क्वेश्चन बन गए तुम्हारे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, नथिंग और नन ऑफ दीज, बोथ। हो गया, रीजनिंग करो बैठ के। और अगर एकदम सही से मालूम है, कोई फंसा सा नहीं सकता तुम्हें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है और कुछ नहीं होता, बस यही होता है। घुमाओ मत, बात समझे ना? क्लियर। चलो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखो? क्या? डेल्टा वी इंस्टाग्राम में समझ लेना। इंस्टेंटेनियस, सर ने आज इंस्टाग्राम वाली वेलोसिटी पढ़ाई थी, सही है। इसके बिना तो कोई रह ही नहीं पा रहा आजकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। तो दैट इज क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब इस वक्त के फासले को आपने क्या कर दिया है? बहुत ही छोटा कर दिया, टाइम को ऊपर चढ़ा दिया ना भाई। T2 ये था, T इनिशियल ये था, T फाइनल ये था। आप क्या करा? तुमने इसको और छोटा किया, मान लो ऐसे था, सॉरी, और छोटा किया। फिर क्या करा? और छोटा किया, और छोटा किया, और क्या हो गया? उसी पे चढ़ गया, उसी वक्त हो गया। क्या हो गया? जैसे मैं कह रहा हूँ यार, अभी ये यहाँ पे था, 1 मिनट के बाद यहाँ पर है। अभी ये यहाँ पे था, आधे मिनट के बाद यहाँ पर है। अभी ये यहाँ पे था, 25 सेकंड के बाद यहाँ पर था। अभी यहाँ पे था, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे था। अभी यहाँ पे था, 2 सेकंड बाद यहाँ पे था। अभी यहाँ पे था, 1 सेकंड पहले यहाँ, 1 सेकंड बाद यहाँ पे था। अभी यहाँ था और अभी यहीं पे था। दैट इज कॉल्ड क्या? टाइम को ओवरलैप कर दिया तुमने। लेकिन थोड़ा सा फर्क तो रखोगे ना भाई, थोड़ा सा फर्क रखते हो, मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या? लिमिट। सही है। हेलो हेलो, हाँ बस छोड़ने वाला है। ये सही है। ये सही है, बताओ। टी इनिशियल और टी फाइनल, ये क्लियर है? बताओ वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, समझ में आया? डेल्टा टी फासले को क्या कर दिया मैंने? एकदम ओवरलैप, एकदम 0 तो नहीं किया, देखो एकदम इसके ऊपर नहीं लाया। क्या किया? थोड़ा सा, ये देखो, ये फासला दिख रहा है, ये दिख रहा है, एकदम ओवरलैप है, मतलब 0.00001 सेकेंड। ठीक, अब बात क्लियर है? सब क्लियर है। और डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंट टू पाथ। मतलब कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो इस वक्त क्या होगी? इस लम्हा इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस वक्त ये होगी, इस वक्त ये होगी, इस वक्त ये होगी, इस वक्त ये होगी। बना लो, सही है। यही वेलोसिटी है, यही क्या है? वेलोसिटी है। अब देखो, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी ए से बी पे पहुंचे, बी पे बताना क्या चाह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या डायरेक्शन क्या होगा? ये। और बी पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ये है वी एवरेज। बहुत बड़ी चीज लेके जा रहे हो। यस। अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जो टेंजेंट है, तो यहां पे अगर बी पे पहुंचे, टेंजेंट क्या होगा? ये होगा, ये तुम्हारी वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। और v क्या नाम है, जो v एवरेज होती है वो क्या होती है? इनिशियल से फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, a यहाँ पे, b यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, ये। तो b पे v एवरेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये। गॉट इट?
ये दिया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पंचताज का, ठीक है। यहीं पे क्लास रोक रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। ये ले जाओ, बहुत कीमती नोट्स हैं, अभी भेज दूंगा ग्रुप पे। फंस जाओगे ना इस पे, सारी वेलोसिटी की मैं भी पहले क्या समझता था, वी उधर ही वी एवरेज वही इंस्टेंटेनियस, और एकदम उलझा रहता था। इंस्टेंटेनियस फिर वेलोसिटी भी है, ये एवरेज भी है, फिर स्पीड भी आ जाता है, और दिमाग ख़राब करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में स्पीड करेंगे, ठीक है। इसको बंद कर देना यार।